गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तापमान टेम्परेचर क्या होता है। तापमान को हम लोग भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न पैमानों से मापते हुए हम लोग सुने हैं और हम लोग जानते भी हैं कि तापमान जो होता है किसी भी वस्तु की वह ठंडा और गर्म को बतलाता है। तो तापमान से हम लोग क्या समझते हैं? तो तापमान से हम लोग यही समझते हैं कि किसी वस्तु की अवस्था ठंडा है या गर्म है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक शब्द में कि तापमान एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने को व्याख्या करता है, उसे हम लोग बोलते हैं तापमान। और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के तापमान को मापते हैं उसे हम लोग बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि तापमान होता क्या है। तापमान जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। वास्तव में टेम्परेचर शब्द आया कहां से? तो टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो यह एक लैटिन टेम्परेचर से उत्पन्न हुआ एक शब्द है, जो आगे चल के जब पैमाना बना तो उसमें इसको जोड़ दिया गया और उसी के माध्यम से जो आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक हुए, जो प्राचीन काल में वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर तापमापी यंत्र का आविष्कार किया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि तापमान होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिभाषा, जिसे हम लोग डिफिनीशन, तो तापमान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो तापमान क्या है? तो तापमान एक भौतिक राशि, तापमान एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु का भौतिक गुण ठंडा या गर्म होने को बतलाता है, जिसे तापमान के रूप में जानते हैं। तो हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि तापमान क्या है? जो कोल्डनेस यानी कि ठंडा और हॉटनेस गर्म, जो ठंड और गर्म को बतलाता है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। और जो ठंडा और गर्म होने का प्रमाण देता है उसको हम लोग बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो हम लोग जाने कि तापमान से हम लोग क्या समझते हैं। तो तापमान से हम लोग समझते हैं कि किसी वस्तु के भौतिक गुणों को ठंडा या गर्म होने के बारे में वह प्रमाणित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं तापमान। और जो इसको परिभाषित करता है जो यंत्र, उसको बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से वह तापमापी यंत्र है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु के तापमान को जान पाते हैं। तो आधुनिक काल में तापमान मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों का आविष्कार किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तापमापी यंत्र, तो तापमापी यंत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात करते हैं हम, तो ये निम्नलिखित तापमापी यंत्र है। जैसे सेल्सियस दूसरा फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट, केल्विन, चौथा रीमर। तो हम लोग आधुनिक काल में इन्हीं यंत्रों के माध्यम से, इन्हीं यंत्रों के उपयोग से हम किसी पदार्थ की उनका ठंडा या गर्म होने के बारे में पता करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला सेल्सियस। वास्तव में सेल्सियस क्या था? तो सेल्सियस एक वैज्ञानिक का नाम है, और जो वैज्ञानिक थे वह स्वीडन के रहने वाले थे। तो स्वीडन के रहने वाले थे, इसलिए इनको कहा जाता है स्वीडिश वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया कि 1742 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया कि 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी में एंडरसन सेल्सियस, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो एंडरसन सेल्सियस। तो एंडरसन सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में एक तापमापी यंत्र का निर्माण किए, आविष्कार किए, जिसके माध्यम से हम वस्तु का ठंडा और गर्म होने का प्रमाण को प्रमाणित कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने सेल्सियस में अपने जो तापमापी यंत्र बनाए, उनमें किसी वस्तु की जो ठंडा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उनको कितना रखा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उनको कितना रखा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जमना। जैसे फ्रिज का काम क्या है? तो किसी भी चीज को, लिक्विड फॉर्म को, उसको ठंडा कर देना, इतना ठंडा करना कि वह बर्फ सॉलिड बन जाए। और बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? कि इतना गर्म कर दो किसी वस्तु को कि वाष्प बन के वह उड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो स्केल बनाया, वह क्या किए कि वह अपने स्केल को वे जीरो से, उन्होंने क्या किए कि उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने यह व्याख्या किया कि किसी भी लिक्विड का जो 0 डिग्री तापमान पे वह बर्फ बन जाएगा, मतलब वह ठंडा हो जाएगा, और 100 डिग्री पर वह वायल बन जाएगा, यानी कि वह वाष्प बनेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अगर हम जल को लेते हैं, तो जल को अगर हम 0 डिग्री कर दे तो वह बर्फ बन जाएगा, और उसको 100 डिग्री कर दे तो वह वाष्प बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने, जो एंडरसन सेल्सियस थे, जो 1742 ईस्वी में जो तापमापी पैमाना बनाए, उन्होंने अपने आधार मापने का क्या रखा? तो 0 से 100 डिग्री। आखिर किसी वस्तु का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तापमान, तो वह ठंडा है, बर्फ है, और उससे ज्यादा है 100 डिग्री, तो वह वेपर है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने टोटल यह बताया कि टोटल तापमान का लेयर जो था वह कितना था? 100 था। टोटल भाग कितना था? 100, 0 से लेके 100 तक। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 100 भागों में बांट दिया, और 100 भागों में बांटने के बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया सी से सेल्सियस, और इसका तापमान कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 0 से। तो इन्होंने क्या किया कि शून्यों को इसमें लेस किया। अब जब शून्य को लेस करते हैं तो इसका हमको तापमान मिलता है C/100। अब ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो सेल्सियस में तापमान है उसको 100 भागों में हम क्या कर रहे हैं? उसको एक एक भाग का तापमान को बांट रहे हैं। तो हम लोग पढ़ लिए एंडरसन सेल्सियस। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट वास्तव में कौन थे? तो फ़ारेनहाइट के अगर बारे में हम बात करते हैं, तो फ़ारेनहाइट जो थे 1724 ईस्वी में, यह एक पोलैंड के वैज्ञानिक थे, यह स्वीडन के थे। सेल्सियस कहाँ थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन। और ये जो थे ये पोलैंड के थे, ये पोलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किए कि
1724 ईस्वी को उन्होंने क्या किए कि 1724 ईस्वी को उन्होंने फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार किए और उन्होंने बताया कि जो जल का तापमान होता है, जो लिक्विड का तापमान होता है, वह 32 डिग्री। उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने जो तापमापी बनाया उसमें उन्होंने यह बताया कि जो किसी लिक्विड का तापमान होता है वह 32 डिग्री यानी कि F से फ़ारेनहाइट हो गया और 212 डिग्री पर उन्होंने बताया, इसको 212 तक बांटा और उन्होंने बताया क्या कि किसी भी लिक्विड का जो 32 डिग्री तापमान होगा वह उसके बर्फ अवस्था को बताएगा, मतलब उतने पर बर्फ बन जाएगा और 212 डिग्री पर वो जो है वह वेपर बन जाएगा। तो अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 0 डिग्री पर जल बर्फ बनता है और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल बर्फ बन जा रहा है। इसमें 100 डिग्री पर बॉयल बन रहा है तो इसमें 212 डिग्री पर। तो इस तरह से इन्होंने एक पैमाना बनाया और इनका नाम था, इनका क्या नाम था? ग्रेबियल डेनियल फ़ारेनहाइट। ग्रेबियल डेनियल फ़ारेनहाइट। तो इन्हीं के नाम पे इनका क्या नाम था? ग्रेबियल डेनियल फ़ारेनहाइट। तो इनका नाम क्या था? ग्रेबियल डेनियल फ़ारेनहाइट। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो पोलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया? एक तापमापित पैमाना का आविष्कार किया और उन्होंने अपने ही नाम पे F से फ़ारेनहाइट रखा। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट के बारे में हम लोग जाने। और इन्होंने क्या किया कि टोटल इसमें कितना भाग को इन्होंने क्या किया? बांटा। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम इसमें अंतर देखें तो इसमें अंतर क्या था? अगर इसमें हम लोग देखते तो 100 से 0 अगर घटाते तो 100 ही आता। इसमें क्या था कि टोटल जो था 212 था और 212 में अगर 32 डिग्री हम लेस करते हैं तो इसका अंतर निकाल लेना है, मतलब 32 और 212 का अंतर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको F से डिनोटेट करते हैं और जो लोअर पॉइंट का तापमान रहता है उसको इसमें से लेस करते हैं। जब लेस करेंगे हम तो हमें मिलेगा F-32 और इसमें से लेस करेंगे तो 0 0 और 11 में से 3 गया 8 और फिर यहाँ बच गया कितना? 180। तो इस तरह से हम लोग पढ़े क्या? हम लोग पढ़े कि फ़ारेनहाइट को हम लोग अगर तापमान निकालते हैं तो इसका कैलकुलेशन भाग को टोटल बांट देते हैं और हमें इस तरह से प्राप्त होता है। तो इसको लोअर पॉइंट को घटाना है और दोनों का डिफरेंस करके इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कितना का अंतर है। तो इस तरह से हम लोग देखे कि फ़ारेनहाइट क्या किए कि एक तापमापी यंत्र का निर्माण किए। अब हम बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन भाई कौन थे? तो केल्विन जो थे इन्होंने, इनका नाम था थॉमसन। इनका नाम था थॉमसन। इनको थॉमसन के नाम से जानते थे, थॉमसन। लेकिन हुआ क्या कि आगे चल के इनको जो है लॉर्ड केल्विन, क्योंकि इनका लॉर्ड केल्विन जो है, लॉर्ड केल्विन इनको एक थॉमसन के नाम से भी जानते थे, थॉमसन भी कहते थे इनको और इनका वास्तविक नाम लॉर्ड केल्विन था। तो इन्होंने क्या किया कि 1848 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक तापमापी यंत्र का आविष्कार किया। एक तापमापी यंत्र क्या था? तो उन्होंने तापमापी यंत्र बनाया क्या? तो उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने यह बताया कि जो लिक्विड का फॉर्म था वह क्या किए कि 273 डिग्री केल्विन और एक 373 डिग्री केल्विन का उन्होंने एक स्केल बनाया, पैमाना बनाया और उसमें इतना इतना अंक को उन्होंने क्या किया, वह अंकित किया। और अंकित करने के बाद उन्होंने बताया कि जो जल का तापमान होगा वह 273 डिग्री पर वह बर्फ बन जाएगा और 373 डिग्री पर वह वाष्प बन के वह उड़ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया लॉर्ड केल्विन। और इन्हीं के नाम पे जो है केल्विन, क्योंकि केल्विन है तो केल्विन, क्योंकि केल्विन ऐसे होता है, केल्विन
इन्हीं के नाम पे आगे चल के नाम रख दिया गया, इसके पैमाना का संकेत रख दिया गया। तो इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने यह बताया कि अगर हम ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 373 माइनस 273, और इसका चूंकि के एक संकेत है और इसका लोअर पॉइंट को घटाते हैं 273 को, तो अगर हम घटाए तो इसमें हमको मिलता क्या है, तो इसको हमको मिलता है घटाने के बाद के माइनस 273 डिग्री बटा 0.01, यानी कि हमें पता चलता है कि इनके बीच में जो अंतर है वह 100 डिग्री केल्विन का है। तो इस तरह से इनको बताया गया फ़ारेनहाइट को, और इसमें अंतर क्या हुआ कि 273 पे बर्फ बनेगा और 373 पे वह वेपर बन जाएगा। तो इस तरह से लॉर्ड केल्विन ने एक पैमाना बनाया जिसको हम लोग जानते हैं, जिसे जानते हैं हम लोग केल्विन पैमाना के नाम से। अब हम एक पढ़ते हैं लास्ट पैमाना जिसका नाम था रीमर। तो रीमर कौन थे, तो रीमर जो थे वह फ्रांस के रहने वाले थे। वह कहाँ के थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किए कि 1730 ईस्वी में, इन्होंने 1730 ईस्वी में एक विशेष प्रकार का पैमाना का निर्माण किया पहली बार। कितनी बार, पहली बार एक विशेष प्रकार का पैमाना। ऐसे तो पहली बार तो केल्विन ने ही किया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो विशेष प्रकार का, जिसमें उन्होंने क्या रखा, तो 0 डिग्री और 80 डिग्री, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर मतलब रीमर होता है, तो इन्होंने अपने नाम पे रीमर रखा। उन्होंने क्या बताया कि 0 डिग्री पर जो जल होगा वो बर्फ बनेगा और 80 डिग्री पर वह वेपर बन जाएगा। तो अगर हम ये दोनों का डिफरेंस निकालें तो टोटल 80 भाग है, 80 में से शून्य घटाएंगे और फिर आर रीमर टेम्परेचर है, और उसके बाद शून्य घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा आर बटा 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें 4 पैमाना मिला, और चारों पैमाने का प्रयोग करके हम आज विभिन्न पदार्थ की भिन्न भिन्न तापमान को हम लोग माप सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग पुनः रिकॉल करते हैं। तो तापमापी यंत्र क्या है, तो तापमापी यंत्र जो किसी पदार्थ के ठंडा या गर्म होने को प्रमाणित करता है उसको बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो आधुनिक काल में तापमापी यंत्र कितने भागों में बट गया, तो 4 भागों में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। सेल्सियस, तो सेल्सियस कौन थे, तो यह एक स्वीडन वैज्ञानिक थे, स्वीडन के रहने वाले थे, और 1740 ईस्वी में एंटन सेल्सियस ने एक पैमाना बनाया, और उन्होंने जल का जो सबसे ठंडा पॉइंट रखा हुआ 0 डिग्री और जो गर्म पॉइंट रखा हुआ 100 डिग्री, और इस तरह से उन्होंने एक पैमाना दिया जिसे हम लोग आगे चल के सेल्सियस पैमाना कह गए। अब आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट कौन थे, तो वह एक पोलैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या किए, तो उनका वास्तविक नाम गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट था। उन्होंने 1724 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, तो एक तापमापी यंत्र का आविष्कार किया, और जिनका जो सबसे लोअर पॉइंट था वह 32 डिग्री था, यानी कि 32 डिग्री पर बर्फ बन जाएगा, और सबसे हाई लेवल का जो पॉइंट था वह 212 था, और इस तरह से उन्होंने बताया कि 212 पे वह वेपर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए केल्विन फ़ारेनहाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन कौन था, तो इनको हम लोग थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, और इनका वास्तविक नाम लॉर्ड केल्विन था, और इन्होंने 1848 ईस्वी में एक विशेष प्रकार की पहली बार पैमाना बनाया जिनमें तापमान 0 डिग्री नहीं, जिनमें तापमान 273 डिग्री पर बर्फ बताया, और 373 डिग्री पर इन्होंने बताया कि वाष्प बन जाता है, जल खौल जाता है। और इस तरह से उन्होंने एक तापमापी यंत्र का निर्माण किया। तो हम लोग केल्विन के बारे में पढ़ लिए। अब चौथा तापमान के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वह था रीमर। रीमन ने क्या बताया, रीमन ने 1730 ईस्वी में, चूंकि यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, विशेष रूप से उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद सभी तापमान को देखा, सेल्सियस को देखा, फ़ारेनहाइट को देखा, केल्विन को देखा, और इस प्रकार से मतलब भिन्न भिन्न तापमानों को मेजर करके, माप करके एक लास्ट कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले, और वो था 0 डिग्री पर बर्फ और 80 डिग्री पर वाष्प। तो इस तरह से रीमन ने एक तापमान बनाया जिसे हम लोग कहते हैं रीमर टेम्परेचर। तो हमें उम्मीद होगा कि आप
तापमान के बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे और किस तरह से आविष्कार हुआ। और तापमान से हम क्या समझते हैं? तापमान से हम समझते हैं किसी वस्तु का गर्म या ठंडापन। तो जो हमें गर्म और ठंडा के बारे में परिभाषा देता है, जो हमें ज्ञात करने का, जो हमें निर्देश देता है, दिशा देता है, वैसे यंत्रों को बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग परिचय पढ़े, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका रिलेशनशिप है। थैंक यू।